नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला। स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज़ इंडिया में। और आज हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर के ओएसडी अमरजीत सिंह मौजूद हैं। आज उनसे हम खास बातचीत करने वाले हैं और उनसे जानेंगे कि तिरंगा जो ये अभियान निकाला गया है, जो बीजेपी के तरफ से अनूठी पहल की गई है, ये कहाँ तक जाएगी और इसका क्या महत्व है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। थैंक यू अंकिता जी। सबसे पहले मैं देशवासियों को और अपने प्रदेशवासियों को एडवांस में स्वतंत्रता दिवस जो कि 78वां मना रहे हैं हम, उसकी बहुत बहुत बधाई देते हैं। आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। और मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत आभारी हूँ, बीजेपी का कार्यकर्ता होने के नाते और भारत का नागरिक होने के नाते। आप देखेंगे कि 1947 में जब श्री पंगाली वेंकैया जी ने जो ये तिरंगे को डिज़ाइन किया था, 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया। और 1947 से लेकर 14 तक बहुत सारी सरकारें रही हैं जिन्होंने इस तरह की तिरंगा यात्रा के बारे में कभी सोचा नहीं। ये आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विचार और जो है बहुत अच्छा विचार है, अच्छी पहल है। इससे क्या होता है, बच्चों में इससे देशभक्ति की भावना पैदा होती है। जी अमरजीत जी, ये कई सालों से बीजेपी द्वारा अनूठी पहल की जा रही है और इसमें कई युवाओं को हमने देखा है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते। तो कितना परिवर्तन आया युवाओं में इस यात्रा के दौरान? अंकिता जी, अगर आप देखेंगे जो तिरंगा है जी, वो हमारे जोश का भी प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, सद्भावना का प्रतीक है, प्रगति का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है। युवा खासकर बच्चे भी जो है बहुत पार्टिसिपेट किए हैं। आज कलानौर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा और आम नागरिक के द्वारा एक बहुत लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई है जिसमें हजारों लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और इससे क्या है कि सबसे पहले क्या है, मातृभूमि राष्ट्र जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और युवाओं में ये जो तिरंगा यात्रा है वो जोश भरने का काम करती है। और एक दिन जब हम भारत माँ के नाम निकालते हैं तो बहुत सारी चीज़ों से हम बुराइयों से बचे रहते हैं जी। सबसे बड़ी जो है देशभक्ति की भावना, त्याग की भावना, कल्याण की भावना वो पैदा होती है जी। ये जो तिरंगा यात्रा या जो तिरंगा अभियान है, ये जगह जगह पर निकाली जाती है, अलग अलग शहरों में निकाली जाती है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? ये जो स्वतंत्रता दिवस के कुछ दिनों पहले निकाली जाती है, कितने दिनों पहले निकाली जाती है? अगर हम बात करें, हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ौली जी और पार्टी के सब सीनियर कार्यकर्ता ये मीटिंग कर रहे हैं कि हम गांव-गांव, घर-घर में जो है तिरंगा, हर घर तिरंगा को कैसे पहुंचाया जाए, भारत को जो है एक एकता के जो माला में कैसे पिरोया जाए, ये सब काम किया जा रहा है। और हरियाणा सरकार और भारतीय जनता पार्टी मिलके जो है ये इसको बहुत अच्छे तरीके से मना रहे हैं। अब हमारा 15 अगस्त को 78वां स्वतंत्रता दिवस है और हमारे जो शहीद रहे हैं आज़ादी की लड़ाई में, भगत सिंह जी, नेताजी सुभाष चंद्र जी, महात्मा गांधी जी और बहुत सारे जो हैं, खुदीराम बोस जी, लाला लाजपत राय, ये सब ने बहुत त्याग किया है। उससे क्या है कि हम अपने इतिहास को याद रखना बहुत जरूरी है जी। बिल्कुल, प्रगति के लिए इतिहास नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उनके जो सिद्धांत हैं, उन्होंने जो त्याग किया है, वो जो चीज़ें सीखेंगे तो वो तिरंगा यात्रा और जो 15 अगस्त को जो हम मना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस, ये हम सबको एक माला में पिरोने का काम करता है जी। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, वो ऐसे ऐसे अनोखी पहल करते आ रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें उनके मन की बात कार्यक्रम की, वैसे ही उन्होंने ये जो तिरंगा अभियान किया है और इससे जगह जगह पे अलग अलग परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है। अंकिता जी, अगर आप देखेंगे जब से प्रधानमंत्री 2014 में देश के प्रधानमंत्री का उन्होंने एक बड़े सेवक के रूप में, चौकीदार के रूप में जो जिम्मा लिया है, हमारी दुनिया में जो स्थिति बहुत बेहतरीन हुई है। जब भी प्रधानमंत्री जी किसी भी देश में जाते हैं तो उनका जोर शोर से स्वागत होता है। उनके देश, दूसरे देशवासी, वो भी हमारे जो प्रवासी भाई हैं, वहाँ भाई बहन माताएं रहती हैं, वो बड़ा स्वागत करते हैं। वो इनकी जो छवि है, जो व्यक्तित्व है, उससे प्रभावित होकर भारत जो है 5वीं इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, बन रही है। और आगे जो टारगेट है कि
पहले नंबर पे कैसे लाया जाए 2047 तक। जी। वो प्रधानमंत्री जी का वो है, क्या कहते हैं, पहल है उनकी। जी। चाहे आर्थिक उससे हो, चाहे पर्यावरण से हो। मन की बात है जी। माँ के नाम एक पेड़ है जी। स्वच्छ भारत अभियान है जी। हर घर में नल से जल, उज्ज्वला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी। कितनी सारी जो है कल्याण के लिए, जो है लोगों के कल्याण के लिए, माताओं बहनों के कल्याण के लिए जो स्कीमें लाई जा रही हैं, किसानों के लिए जी। जो इनका, हमारी जो पार्टी का एक मेन मोटिव है सबका साथ सबका विकास, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है, जिस पे प्रधानमंत्री जी की जो मनसाएं होती हैं, उनकी जो सोच होती है, पार्टी कार्यकर्ता है, जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं वो वहाँ उनको इम्प्लीमेंट करने का काम करती है जी। अगर अब मैं बात करूं हरियाणा की, कलानौर हल्के की, तो जल्दी यहाँ इलेक्शंस होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर बीजेपी कितनी तैयार है? देखिए, जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, हमारे सीनियर अधिकारी हैं, नेता हैं, वो मैराथन बैठ के कर रहे हैं कि हम 2024 में जो ये इलेक्शन हुआ है पार्लियामेंट का, उसमें 5-5 पे आए हैं। 3 सीटें ऐसी हैं जहां हम 20,000 से 30,000 40,000 वोटों से मतलब पीछे रह गए। और अब सब कार्यकर्ता और हमारे जो सीनियर जो नेता हैं वो इस काम पे लगे हुए हैं कि भाई तीसरी बार नायब सैनी जी मुख्यमंत्री को बनाया जाए। और कार्यकर्ताओं में भी जोश है। आप जो अगर हम इस यात्रा का भी देखेंगे और भी जितने प्रोग्राम होते हैं सब जोश से भरे हुए हैं। और पीछे जो थोड़ी बहुत कमी रही है उसमें हमारे पास टाइम है, मेहनत करेंगे, जो जो कमियां हैं उनको दूर करेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि कलानौर से भी भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देगी वो जितने हम हैं जो कार्यकर्ता उसको जिताने का काम करेंगे जी। एक ही मोटिव है कि सेंटर में जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार है। और हरियाणा का जो वोटर है, हरियाणा के जो लोग हैं बहुत समझदार हैं कि पता है कि सेंटर में जो सरकार होती है अगर स्टेट में भी वही रहे बिल्कुल तो ग्रांट और डेवलपमेंट का काम बहुत होते हैं। अब वर्तमान में अगर देखें हमारे नायब सैनी जी मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय नायब सैनी जी, वो ऐसी ऐसी स्कीमें लेके आ रहे हैं जैसे अग्निवीर के लिए रिजर्वेशन जो है, अपने अभी सिलेंडर के बारे में कहा है, एमएसपी जो पहला हमारा प्रदेश है पूरे देश में सभी फसलों पर एमएसपी देने का काम है। और जैसे 1,25,000 20,000 HKRN के जो हमारे एम्प्लॉय थे उनको जब तक रिटायरमेंट नहीं होते उनको हटाएंगे नहीं। माताओं बहनों भाइयों और खेल के लिए सब कुछ वो करते जा रहे हैं। 24 घंटे में से 20-22 घंटे वो हमारे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं और उनसे प्रेरणा लेके ही हम सब अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं जी। अमरजीत जी, अमित शाह गृह मंत्री जो हमारे हैं वो आए थे, उन्होंने खुद घोषणा की थी ये बात की कि अगर हरियाणा में बीजेपी सरकार बनती है तो नायब सैनी मुख्यमंत्री रहेंगे। साथ ही अगर मैं बात कर लूं विपक्ष की, तो विपक्ष का कहना है कि लोकसभा में हाफ रह गई बीजेपी और विधानसभा में पूरी तरह से साफ हो जाएगी, ये हुड्डा ग्रुप का कहना है। देखिए जी, हम विधानसभा की बात करें, विधानसभा में 44 सीटों पर बीजेपी जीती है और 46 पे कांग्रेस है जी। उसमें अगर बाइफरकेशन करे पार्लियामेंट का, उसका विधानसभा और पार्लियामेंट का इलेक्शन अलग अलग मुद्दों पे लड़ा जाता है। एक कैंडिडेट भी बड़ा मायने रखता है कि आप किस कैंडिडेट को उतारते हो विधानसभा में जी। और ठीक है, हमें 10 साल हो गए थे राज में जी। और 5-5 सीटें आई हैं। हमारे जो प्रदेश के जो वोटर हैं उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने जो उनका जो जनमत है उन्होंने जो ये किया है उनका सिर माथे। लेकिन मेहनत तो हम करेंगे। बिल्कुल। मेहनत से क्या है कि आदमी जो चीज़ चाहे वो पा सकता है। बिल्कुल। मेहनत का कोई चीज़ मतलब खराब नहीं जाती, जो मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है जी जी बिल्कुल। एक और मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि ये जो हुड्डा ग्रुप ये जो हरियाणा मांगे हिसाब अभियान चला रही है जगह जगह पर जाकर, तो इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? उन्होंने बीजेपी के खिलाफ 15 चार्जशीट फाइल की है, 15 मांगे रखी है, अग्निवीर योजना को लेकर, महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर। ये महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी ये मुद्दे परपेचुअल हैं, हमेशा चलते आए हैं जी। बिल्कुल ठीक है। अगर आप 1950-47 से देखेंगे तो उनके राज में होती थी जी।
स्टेट में या सरकारी नौकरी मुश्किल से 3% जी। है पूरे देश में। जी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हर नागरिक का खाता खुलवाया है जी, उसको लोन देने का, जी, फिर उसके साथ रोजगार देने का, जी, मतलब वो जो है ना एक स्कीम है हमारी, या क्या कहते हैं कि खुद के लिए रोजगार कैसे तैयार किया जा सकता है, जी, बैंकों से बगैर गारंटी के लोन। जी, हमें खुद एक तो सरकारी नौकरी तो है ही, साथ के साथ खुद को सब रोजगार की तरफ ले जाना पड़ेगा। हिसाब की जो बात है कि भाई जनता मांगे हिसाब, तो अगर आप देखेंगे 2005 से लेकर 2014 तक कांग्रेस का राज रहा है। जी, वहाँ कैसे नौकरियां बढ़ती थी, जी, ठीक है, डेवलपमेंट के वर्क एक जगह होते थे। जी, मैं क्योंकि मुख्यमंत्री जी का ओएसडी रहा हूँ तो मुझे पता है जो विकास करनाल में हुआ वो पूरे हरियाणा में होता है, जी, स्पेसिफिक एरिया में नहीं। ये वही बात है कि सबका साथ सबका विकास। और लोक कल्याण की कितनी स्कीमें आई हैं, जी, लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, जी। पेंशन खुद बनती है, जी। कास्ट सर्टिफिकेट खुद बनती जी। है, खुद बनता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ऑनलाइन की गई है सरकार ने, जो लोगों को दफ्तरों के चक्कर काटने नहीं पड़ते। जी, उनको ये है कि हिसाब तो किसी चीज़ का मांग लो, जी, बीजेपी की उनका हिसाब मांगेगा, उनके जवाब ही नहीं मिलेगा। जी, जो बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है, जो काम किए हैं बीजेपी सरकार ने, जी, वो बहुत सराहनीय काम है। अभी तक हमारे साथ अमरजीत सिंह थे, जिन्होंने हमें पूरी जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री है, जो वो अनूठी पहल करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का मेन उद्देश्य है, सबका साथ सबका विकास, ये कदम पे भारतीय जनता पार्टी चलती है। और ऐसे तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को देखते रहे। कैमरामैन प्रतीक के साथ अंकिता शुक्ला, धन्यवाद।